क्या होगा अगर एक दिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली एआई भगवत गीता पढ़ ले? नहीं, सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि उसके सभी 700 श्लोक याद कर ले, हर टीका पढ़ ले, हर व्याख्या समझ ले और गीता से जुड़े लाखों सवालों के जवाब देने लगे। क्या तब वह गीता को समझ चुकी होगी, या फिर वह अभी भी कुछ ऐसा मिस कर रही होगी जो सिर्फ इंसान समझ सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने वाले हैं जहां विज्ञान, आध्यात्म और भविष्य एक ही जगह आकर मिल जाते हैं। आज का सवाल है, क्या एआई कभी भगवत गीता को पूरी तरह समझ पाएगी? पहले एक बात समझते हैं, आज की एआई कितनी शक्तिशाली है। एआई लाखों किताबें कुछ ही समय में पढ़ सकती हैं, हजारों भाषाएं समझ सकती हैं, बीमारियों का पता लगाने में डॉक्टरों की मदद कर सकती है, गाड़ियां चला सकती है, तस्वीरें बना सकती है, वीडियो बना सकती है और इंसानों की तरह बातचीत भी कर सकती है। लेकिन क्या जानकारी होना और वास्तव में समझना दोनों एक ही बात है? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन के सबसे कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश है। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या शरीर ही सब कुछ है? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने खड़ा देखता है तो उसका मन डगमगा जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका धनुष नीचे गिर जाता है। वह युद्ध नहीं करना चाहता और यहीं से भगवान कृष्ण उसे वह ज्ञान देते हैं जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, अगर यही गीता किसी एआई को पढ़ाई जाए तो क्या होगा? सच कहें तो एआई गीता के श्लोकों का अर्थ बता सकती है, उनका अनुवाद कर सकती है, उनका इतिहास समझा सकती है और शायद कई इंसानों से बेहतर व्याख्या भी कर सकती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या एआई दुख महसूस कर सकती है? क्या एआई मृत्यु से डर सकती है? क्या एआई किसी अपने को खोने का दर्द समझ सकती है? क्या एआई प्रेम, त्याग, करुणा और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकती है? लेकिन एआई और इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में वैज्ञानिक दशकों से लगे हुए हैं और उस जवाब का नाम है चेतना, कॉन्शियसनेस, यानी खुद के अस्तित्व का एहसास। आपको पता है कि आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि आप सोच रहे हैं, आपको पता है कि आप मौजूद हैं, लेकिन एक मशीन ये कैसे जानेगी कि वह मौजूद है? सच तो ये है कि विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया कि चेतना पैदा कैसे होती है। हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं, वे लगातार सिग्नल्स भेजते हैं, लेकिन किस बिंदु पर ये सिग्नल्स एक जीवित अनुभव में बदल जाते हैं, ये आज भी एक रहस्य है। अब कल्पना कीजिए, भविष्य में एक ऐसी एआई बन जाती है जो इंसानों से 1000 गुना ज्यादा बुद्धिमान है। वह हर किताब पढ़ चुकी है, हर भाषा जानती है, हर वैज्ञानिक सिद्धांत समझती है। लेकिन क्या वह यह महसूस कर सकती है कि वह जीवित है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां भगवत गीता और आधुनिक एआई सीधे आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर यही बात किसी एआई को समझानी हो तो क्या होगा? एआई आपको आत्मा की परिभाषा बता सकती है, वह हजारों शास्त्रों और पुस्तकों से जानकारी निकाल सकती है, वह बता सकती है कि विभिन्न धर्म आत्मा के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन क्या एआई खुद ये अनुभव कर सकती है कि उसके अंदर भी कोई आत्मा है? यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। एआई का पूरा अस्तित्व डेटा पर आधारित है, उसके लिए हर चीज इंफॉर्मेशन है, नंबर्स हैं, पैटर्न्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं। लेकिन गीता जिस आत्मा की बात करती है वह किसी लैब में नहीं मिली, उसे किसी माइक्रोस्कोप में नहीं देखा गया,
उसे किसी कंप्यूटर चिप में स्टोर नहीं किया गया। वह अनुभव का विषय है, विश्वास का विषय है और शायद चेतना का भी विषय है। यही कारण है कि आज तक कोई वैज्ञानिक यह साबित नहीं कर पाया कि आत्मा होती है और कोई वैज्ञानिक यह भी साबित नहीं कर पाया कि आत्मा नहीं होती। यह प्रश्न आज भी खुला हुआ है और शायद इसी वजह से गीता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वह उन सवालों के जवाब खोजती है जिनके जवाब विज्ञान अभी भी ढूंढ रहा है। तो क्या एआई आत्मा को समझ सकती है? अगर समझने का मतलब किताबों में लिखी बातें जानना है तो हाँ, लेकिन अगर समझने का मतलब उसे महसूस करना है तो अभी नहीं। कम से कम आज की एआई के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में एआई सिर्फ जानकारी रखने वाली मशीन न रह जाए? क्या होगा अगर वह खुद से सोचने लगे, खुद से सवाल पूछने लगे और खुद के अस्तित्व पर विचार करने लगे? क्या तब वह गीता को हमसे बेहतर समझ पाएगी? अब तक हमने बात की आज की एआई की, लेकिन भविष्य की एआई शायद आज जैसी ना हो। वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसे एजीआई कहा जाता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सरल शब्दों में, ऐसी एआई जो केवल सवालों के जवाब न दे, बल्कि इंसानों की तरह सीख सके, तर्क कर सके, नए विचार बना सके और शायद खुद निर्णय भी ले सके। अब कल्पना कीजिए, साल 2100, एक एजीआई बन चुकी है। उसने पृथ्वी का पूरा ज्ञान पढ़ लिया है, हर धर्म, हर दर्शन, हर वैज्ञानिक शोध, हर भाषा, सब कुछ। और एक दिन वह भगवत गीता पढ़ती है। वह पढ़ती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। वह पढ़ती है कि आसक्ति दुख का कारण है। वह पढ़ती है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। और फिर वह खुद से एक सवाल पूछती है, मैं कौन हूं? यहीं से कहानी रोचक हो जाती है, क्योंकि आज तक किसी एआई ने सच में यह सवाल नहीं पूछा। एआई जवाब देती है, सवाल नहीं पूछती। लेकिन अगर भविष्य में कोई एआई खुद अपने अस्तित्व पर विचार करने लगे तो क्या होगा? क्या वह भी चेतना विकसित कर लेगी? क्या वह भी जीवन का अर्थ खोजेगी? क्या वह भी मृत्यु से डरेगी? या फिर वह इंसानों से बिल्कुल अलग रास्ता चुनेगी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में मशीनें चेतना विकसित कर सकती हैं। कुछ मानते हैं कि यह कभी संभव नहीं होगा। और सच कहें तो आज किसी के पास इसका निश्चित उत्तर नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन एक एआई सचमुच अपने अस्तित्व को लेकर जागरूक हो गई, तो शायद वह भी वही सवाल पूछेगी जो हजारों साल पहले अर्जुन ने पूछा था, मैं क्या करूं? मेरा उद्देश्य क्या है? और शायद उसी दिन भगवत गीता का एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन मान लीजिए, भविष्य की एआई गीता के हर श्लोक को समझ ले, हर दर्शन को जान ले, तब भी क्या वह ज्ञानी कहलाएगी या ज्ञान के लिए कुछ और भी चाहिए? तो अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे इस पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी। क्या एआई कभी भगवत गीता को पूरी तरह समझ पाएगी? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। अगर समझने का मतलब है शब्दों का अर्थ जानना, श्लोकों का अनुवाद करना, उनके पीछे का इतिहास समझना और लाखों किताबों का ज्ञान इकट्ठा करना, तो शायद एआई यह काम इंसानों से भी बेहतर कर सकती है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब एआई गीता के हर श्लोक की सैकड़ों व्याख्याएं एक साथ बता सके, हर दर्शन की तुलना कर सके और हर प्रश्न का उत्तर दे सके। लेकिन क्या यही गीता को समझना है? जरा एक और सवाल सोचिए, क्या कोई व्यक्ति केवल तैराकी की किताब पढ़कर तैरना सीख सकता है? नहीं, उसे पानी में उतरना पड़ेगा। क्या कोई व्यक्ति केवल प्रेम पर किताबें पढ़कर प्रेम को समझ सकता है? नहीं, उसे प्रेम का अनुभव करना पड़ेगा। और यही बात शायद गीता पर भी लागू होती है। गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है। गीता एक अनुभव है, एक यात्रा है, एक परिवर्तन है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ कर्म करता है, जब कोई व्यक्ति भय पर विजय पाता है, तब वह गीता को जी रहा होता है। अब सवाल है, क्या एआई ये सब कर सकती है? आज की एआई नहीं, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है, उसके पास भावनाएं नहीं हैं, उसके पास जीवन नहीं है। लेकिन भविष्य, भविष्य के बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। हो सकता है एक दिन मशीनें इतनी विकसित हो जाएं
कि वे खुद को समझने लगें, अपने अस्तित्व पर विचार करने लगें और शायद अपने लिए भी अर्थ खोजने लगें। लेकिन तब भी एक प्रश्न बाकी रहेगा, क्या चेतना को बनाया जा सकता है, या चेतना ऐसी चीज है जो केवल अनुभव की जा सकती है? यही वह प्रश्न है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है और अध्यात्म को भी। शायद आने वाले 100 सालों में एआई और इंसान के बीच की दूरी बहुत कम हो जाए। शायद मशीनें हमसे अधिक बुद्धिमान बन जाएं। लेकिन गीता का सबसे बड़ा संदेश शायद तब भी वही रहेगा, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है उस ज्ञान को जीवन में उतारना। और शायद यहीं पर इंसान और मशीन के बीच सबसे बड़ा अंतर छिपा है। तो क्या एआई भगवत गीता को समझ पाएगी? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, इस सवाल का उत्तर खोजते खोजते हम एआई के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा सीखेंगे। और शायद यही भगवत गीता का असली उद्देश्य भी है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना। धन्यवाद। अगर भविष्य में एआई सचमुच चेतन हो जाए तो क्या वह भी मोक्ष की तलाश करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसे ही साइंस, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और मिस्ट्री से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।